नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड इंडियाज़ गीता सबरवाल एज द यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था? तो आप सभी ने आंसर दिया था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ही सही आंसर है। भारत का ये पड़ोसी देश है जो कि समुद्र के साथ सीमा को साझा करता है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ 60-year-old वुमेन वॉन द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स पेजेंट 2024 नेम हर। तो पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती है। उनका नाम क्या है? आंसर है, इनका नाम है क्या? तो ये अलेजेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज है। क्या? अलेजेंड्रा मरीजा रोड्रिग्यूज। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये 60 साल की महिला है, लग नहीं रही लेकिन है। ये 60 साल की महिला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो किसी 60 साल की महिला ने जीता है। तो अलेजेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज इनका नाम है। ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है, वहाँ पर ये एक लॉयर और जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करती हैं और इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, 60 साल की महिला है। अगर बात करें इस कंपटीशन में कितने साल की महिला से लेकर कितने साल की महिला तक compete कर सकती हैं, तो 18 साल अगर आपकी उम्र हो गई है और आप 73 साल की हैं तो आप मिस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और ये तो सिर्फ अभी 60 साल की थी। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीत लिया? अर्जेंटीना की अलेक्जेंड्रा मेरिसा और रोड्रिग्यूज ने जीत लिया है। अगर दुनिया में भारत की बात की जाए मिस यूनिवर्स में, तो भारत की अभी 3 ही महिलाओं ने यहाँ पर मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जिनमें पहली थी सुष्मिता सेन, लारा दत्ता दूसरी थी और हरनाथ संधू आखिरी और तीसरी थी, जो कि 2021 में भारत के लिए इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। अगर भारत के एक और जो विश्व सुंदरी का खिताब होता है, मिस वर्ल्ड का खिताब होता है, वो भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो ये जो खिताब है ये भारत में 6 महिलाओं ने जीता है। पहली थी रीता फारिया, दूसरी ऐश्वर्या राय, डायना हेडन तीसरी, युक्ता मुके ये चौथी थी, प्रियंका चोपड़ा 5वीं और मानुषी झिल्लर, जो कि 2017 में भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हैं। अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दीपिका सोरेन, ये हॉकी इंडिया के द्वारा इनको अशुंता लाकरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन, जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया, मतलब सिलेक्ट किया गया, सम्मानित कर दिया जाएगा। और इंडियन अमेरिकन जो गर्ल है अवंतिका वंदम्पु, ये साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुनी गई हैं। और चंद्रयान 3 जो मिशन है वो जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड इसकी टीम को दिया गया है। और SJVN लिमिटेड भारत सरकार की ये कंपनी है जो कि 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 को जीती है। संजीव, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में, एमा स्टोन जिनको ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस में, और सिलियन मर्फी जिनको ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
हु बिकेम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं इशक धर। कौन? इशक धर यहाँ पर आंसर सही होगा। तो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक धर बने हैं, फॉरेन मिनिस्टर थे, अब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और आसिफ अली जरदानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। भारत के साथ 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान जो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पाकिस्तान वाला पढ़ लिया। दूसरा, नरसिंह पंचम यादव, इनको अपॉइंट किया गया है एथलीट कमीशन के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन। एक्सिस बैंक, जिन्होंने अमिताभ चौधरी को एमडी और सीईओ दोबारा से अपने बैंक में नियुक्त किया है। और हुसैन बोल्ट, इनको ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। पपुआ न्यू गिनी, जिसने भारतीयों को यहाँ पर एडवाइज़र, पहला डिफेंस एडवाइज़र नियुक्त किया है, जिनका नाम एडिसन नापियो है। आगे, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर स्कोर्ड अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल इन द कंपाउंड टीम इवेंट इन द आर्चरी वर्ल्ड कप। तो आर्चरी जो वर्ल्ड कप है, इसको चाइना के संघाई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इसमें किस भारतीय ने इसमें कंपाउंड टीम स्पर्धा में यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, मतलब हैट्रिक बना ली है। आंसर होगा, इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेनम। कौन? ज्योति सुरेखा वेनम। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ज्योति सुरेखा वेनम, जिन्होंने हैट्रिक यहाँ पर बनाई है, गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जो आर्चरी वर्ल्ड कप में प्राप्त कर ली हैं 3। तो वुमेन्स कंपाउंड टीम में, मिक्स्ड टीम में और इंडिविजुअल कैटेगरी, तीनों में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, संघाई में ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ज्योति सुरेखा वेनम इनका नाम है। अगर बात करें भारत को कितने कितने मेडल्स मिले हैं, तो 5 अभी तक गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन, विच रत्न स्टेटस वॉज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो केंद्र सरकार ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को कौन सा रत्न का दर्जा दिया है? तो भारत ने यहाँ पर इरेडा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली एक भारत सरकार की कंपनी है, इसको नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। पहले इसे मिनी रत्न की कैटेगरी में डाल रखा था, अब नवरत्न, इसके बढ़िया परफॉर्मेंस को देखते हुए और फाइनेंशियल जो अचीवमेंट इसने की है उसको देखते हुए नवरत्न का स्टेटस इसको प्राप्त हो चुका है। याद रखिएगा। और 1987 में इसे फाउंड किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च MEN5CV, अ न्यू वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस डिसीज रिकमेंडेड बाय द WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आनुवांशिक मेनिंजाइटिस रोग के लिए एक नया टीका MEN5CV लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा, ये बन गया है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने MEN5CV को लॉन्च कर दिया है। और ये मेनिंजाइटिस जो है, जो बैक्टीरिया से होने वाली आनुवांशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिकल बीमारी है, और उसके लिए यहाँ पर वैक्सीन डेवलप कर ली है नाइजीरिया ने। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें तो नाइजीरिया, जो कि अफ्रीकन एक कंट्री है, इसका बॉर्डर बेनिन, नाइजर, चाड और कैमरून के साथ लगता है। कैपिटल इसकी अबूजा है। बोला अहमद टिनुबू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और नायरा यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE announced in April 2024 the construction of the world's largest airport in Dubai. Name this new airport. तो UAE ने प्रधानमंत्री के अप्रैल 2024 में दुबई में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे
का निर्माण की घोषणा की है। इस नए हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? तो यहाँ यूएई के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है, जो कि दुबई में अवेलेबल होगा। तो दुबई में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और इसका नाम अल मखतूम, जो वहाँ के यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है उनके द्वारा अनाउंस किया गया और उनका यहाँ पर नाम भी अल मखतूम आता है। तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अगर यूएई की बात करें तो अबू धाबी कैपिटल है। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, और उससे पहले अभी रिसेंटली में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 5 जो बिजेस्ट एयरपोर्ट थे, उन 5 क्या मतलब लिस्ट निकाली थी बिजेस्ट एयरपोर्ट की, जिनमें सबसे टॉप पोजीशन पर यूएसए का जो एक एयरपोर्ट अटलांटा एयरपोर्ट रहा था सबसे बिजिएस्ट। और अगर भारत के की बात करें तो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th रैंक पर रहा है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री has granted authorized economic operator status to the gem and ज्वेलरी सेक्टर? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है? तो अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी जो रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है, मतलब AEO मतलब ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे जो बिजनेस है उसको आसान बनाने में मदद मिलेगी। इस जो रत्न वाले बिजनेस हैं उनको आसान बनाने में मदद मिलेगी, साथ साथ भारत के जो रत्न हैं उनको इंटरनेशनली लेवल पर रिप्रेजेंट करने में भी मदद मिलेगी। अगर बात करें AEO की, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, तो ये जेम और ज्वेलर सेक्टर को यहाँ पर इसके बिजनेस को एनहेंस करेगा। अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में भी इसकी जो ट्रेड है उसमें हेल्प मिलेगी और इकोनॉमिक बेनिफिट होगा जो इसके बिजनेस करते हैं, तो और ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फेंटेनाइल रिसेंटली मैंशनड इन न्यूज़? तो हाल ही में उल्लेखित फेंटेनल क्या है? तो फेंटेनल एक सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है। सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है फेंटेन, जो कि ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिया जाता है तो हमारी आँखों में जो प्यूपिल होता है उसमें मतलब ईचिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी बिल्कनिस है, उन्होंने चाइना का विज़िट किया और उन्होंने इसके एक्सपोर्ट को, यहाँ पर जो फेंटेनाइल है इस पर कंसर्न किया है कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है। ये रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर इसके आसपास के एरिया को इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में निकाल दिया है कि इको सेंसिटिव जोन अब इसके आसपास का होने वाला है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। तो ये सेंचुरी है, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको 1983 में फाउंड किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड? तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को भारत सरकार ने यहाँ पर आयुष्मान जो भारत स्कीम है, जो योजना है, उसको यहाँ पर लॉन्च किया था इसी दिन। इसीलिए इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना किसी भी फैमिली को 5 लाख तक का, जिससे कि वो अपना इलाज करा सके। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग फ्री ट्रीटमेंट हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट 50 करोड़ लोगों का, जो कि लो इनकम फैमिली में आते हैं।
अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो ईवीएम, वीवीपैट और बैलेट पेपर के ऊपर जो सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यहाँ पर डिसीजन दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट अगर चाहे तो ईवीएम को चेक करा सकते हैं। हैमर थ्रो से जुड़े हुए थे हर्षित कुमार जी और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में जीत लिया। इराक यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप को इन्होंने क्राइम घोषित कर दिया है। और इंडोनेशिया में गीता सबरवाल भारत की हैं और यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट की गई। और विजन जन पोर्ट जो कि केरला में अवेलेबल है, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये बना है। मिनिस्ट्री ऑफ जो शिपिंग है उन्होंने अनाउंस किया है। टेबल टेनिस से जुड़े हुए थे सुधीर कक्कर जो कि अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। पाकिस्तान के बिस्मा मरूफ ये क्रिकेटर इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया इंटरनेशनल से, फीमेल क्रिकेटर है। और तमिलनाडु में चल रहा है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो कि 2022 से 2027 तक इसे चलाया जा रहा है, जिसमें नीलगिरी तहर है उसको कंजर्व करने की बात की जा रही है और तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। तमिलनाडु में अलगा टेम्पल है जो कि अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। और कंजम डे ये मणिपुर में ऑब्जर्व होता है। आगे आज के क्विज की बात करें। फॉर द फर्स्ट टाइम अ 60-year-old वुमेन वॉन द मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स आयर्स पेजेंट 2024 नेम हर। तो पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स आयर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इनका नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।